हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस न्यू क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेसिमल चैप्टर के बारे में, यानी दशमलव के बारे में। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे एक बात अच्छे से कह देता हूं कि जो भी साथी हैं, जो भी आज तक डेसिमल यानी दशमलव से डरते आए हैं, दशमलव उनको वो आज तक नहीं पढ़े हैं, इस क्लास में आप बने रहना। आपको दशमलव यानी डेसिमल चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। जोड़ना, घटाना, चेंज करना, बदलेंगे कैसे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये मैं गारंटी से के साथ करता हूँ। इसके बाद आपको डेसिमल कहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से, फुल फोकस के साथ अच्छे से इस क्लास में जुड़ जाना है, पेन और कॉपी लेकर के। क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है, अगर अच्छे से चला तो क्लास हम लोग बड़ा करेंगे आज, मतलब 1 घंटे की क्लास भी हो सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से और एक फेस पे एक अच्छा सा स्माइल लेकर के इस क्लास में जुड़ जाना है। तो चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले डेसिमल क्या होता है, दशमलव क्या होता है, समझते हैं। आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा है डेसिमल लिखा हुआ है। डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, पहले ही मैं बोल दी हूँ। किसी भी चैप्टर से घबराना नहीं है, बस सीखना है, ठीक है। चलो आज देखते हैं डेसिमल। सबसे पहले सवाल उठता है कि डेसिमल आया ही क्यों। डेसिमल जो शब्द है वो आया ही क्यों, कहां से आया, कैसे आया। आप अभी भिन्न पढ़ के आए हो, फ्रैक्शन पढ़ के आए हो, राइट। तो देखो, जो डेसिमल शब्द है ना, जो डेसिमल, ये एक लैटिन शब्द होता है। ध्यान से देखना, लैटिन शब्द। थोड़ा सा चलते हैं हिस्ट्री में, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा जानना तो इतना तो बनता है ना, हम डेसिमल पढ़ रहे हैं तो इससे बेसिक क्या होगा, है ना। चलो आ जाओ देखते हैं। एक लैटिन शब्द था, क्या था वो शब्द, डेसिमस। क्या था, देखो डेसिमस, अजीब नाम है ना, अजीब नाम। देखो इससे आपको बस ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन तो आपका अच्छे से सही हो जाएगा, ओके। डेसिमस था, इसी डेसिमस से ये डेसिमल शब्द आया, ठीक है। ये डेसिमस कैसा शब्द था, लैटिन। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि डेसिमल जो शब्द था वो किस शब्द से मतलब डिराइव था, किस शब्द से आया, तो आप सिंपल सा बोल दोगे डेसिमस से, ठीक है। लैटिन शब्द था डेसिमस, ठीक। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, बताओ इसका मतलब क्या होता था। इसका मतलब होता था टेंथ। टेन नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनना, ओके। टेन नहीं, टेंथ। क्या था, टेंथ। टेंथ का मतलब ये होता है ना कि 10वां। अब 10वां, 10 नहीं, 10वां। 10वां का मतलब क्या होता है, 1/10, 1/10। इसका मतलब डेसिमस का मतलब होता था कि 1/10। इसी से जनरेट हुआ क्या, डेसिमल। तभी तो हम डेसिमल पढ़ते हैं। बोलो, इतनी बात क्लियर, एकदम सिंपल सा था, ठीक है। एकदम आराम से देखना है क्लास को, ओके। घबराना बिल्कुल नहीं है, किसी भी चीज से नहीं डरना है। डेसिमल समझ में आया किस शब्द से आया, इसका मतलब 1/10 होता है ना। इंग्लिश में बोल दोगे टेंथ बोल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में ऐसा लिख लेना, टेंथ, ओके। TAN लिख के और TH लिख देना, कोई दिक्कत। चलो अब समझते हैं कि डेसिमल जो है ये क्या है, शुरू करते हैं इसको, ठीक है। देखो आपको पता होगा, एक ये पॉइंट देखो बीच में दिख रहा है कुछ पॉइंट सा, कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, छोटा सा पॉइंट दिख रहा है ना अच्छे से। यही खतरनाक है, बहुत खतरनाक, बहुत लोगों के अंदर डर बना के रखा हुआ है ना, इसका जोड़ना घटाना। तो यही छोटकुआ है, समझ में आया कि नहीं। इसी यही क्या है, छोटकुआ, जिसको हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। जरा ये ध्यान से सुनना, इसको क्या बोलते हैं हम, डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट हिंदी में बोले तो दशमलव बोलते हैं, दशमलव बिंदु, है ना। दशमलव बोलते हो ना आप लोग, पढ़े होंगे दशमलव, दशमलव बिंदु बोलते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को ही। अब इस पॉइंट के इधर ध्यान से सुनना, इस पॉइंट के इधर कोई मैं संख्या लिख देता हूं, मान लो 4 लिख दिया, और इस पॉइंट के बाद भी मैं संख्या लिख देता हूं, मान लो 5 लिख दिया, ओके। तो देखो इस बीच में जो पॉइंट दिख रहा है उसको तो हम बोलेंगे डेसिमल पॉइंट, दशमलव बिंदु, ओके। लेकिन जो ये 4 है ना, ये 4 जो है 4, ये अपने आप में कंप्लीट है। आप याद करो, जब भिन्न की लास्ट क्लास हुई थी तो मैंने आपसे एक चीज बताया था मिक्स्ड फ्रैक्शन में, कि अगर मान लो ऐसे है कोई चीज, ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, है ना, ध्यान से सुनना, ओके। तो आप मान लो इतना डेज लिखा हुआ है ना, तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीट। 4 डेज तो कंप्लीट है ना, 4 डेज कंप्लीट बात करता है, यहाँ जो नंबर रहता है वो कंप्लीट बात करता है। उसी तरह जब दशमलव में हम लिखते हैं ना, तो दशमलव के लेफ्ट साइड, बायां साइड, ध्यान से सुनना, दशमलव के जो बायां साइड होता है ना, वो पूरा कंप्लीट चीज के बारे में बात करता है। जैसे अगर 4.5 लिखा है कोई भी चीज, 4.5 डेज लिख दे, 4.5 आवर लिख दे, 4.5 किलोमीटर लिख दे, कुछ भी लिख देना, तो उसका लेफ्ट यानी बाएं तरफ का जो नंबर होगा, जो भी नंबर बाएं तरफ का होगा, जो भी संख्या, वो होगा एक होल नंबर। होल नंबर जानते हो सभी लोग, बता दो जल्द से। होल नंबर, होल नंबर मैंने पढ़ा है पूर्ण संख्या होगा, ओके, पूर्ण संख्या, है ना।
मतलब एक पूर्ण संख्या होगी। इसी बात से चीजें क्लियर करते चल रहा है। और जो इधर वाला पॉइंट की इधर वाला हिस्सा होगा ये होगा फ्रैक्शनल, मतलब इसको होल नंबर बोल सकते हैं या होल नंबर मतलब कोई पार्ट, ये होगा फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब होता है फ्रैक्शनल पार्ट यानी भिन्न वाला भाग। कौन सा भाग? भिन्न हिस्सा, मतलब भिन्न का भाग। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? मतलब जैसे दशमलव के इधर जो होगा वो कंप्लीट अपने आप में होगा, जो भी कंप्लीट पूरा। जैसे मान लो 4.5 किलोमीटर लिखा है, इसका मतलब क्या है? 4 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर। समझ में आ गया? ऐसे तो 4 क्या है? होल नंबर। अब आपको पता चल रहा होगा कि बीच में क्या था? डेसिमल पॉइंट, दशमलव बिंदु था। तो बीच में जो दशमलव बिंदु है ना, ये देखो, आप देखोगे कि एक होल नंबर को और एक फ्रैक्शनल पार्ट को, यानी एक होल पार्ट को, है ना, एक पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या का पार्ट है ना, नंबर है, और ये फ्रैक्शन पार्ट दशमलव के इधर भिन्न वाला भाग है। भिन्न मैं सिखाऊंगा जब चेंज करना है ना, दशमलव से भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न से दशमलव में कैसे बदलते हैं, तब और क्लियर हो जाएगा। बस अभी समझो ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो डेसिमल का डिफिनेशन क्या होगा कि डेसिमल एक संख्या ही है, ये डेसिमल संख्या ही है ना, 4.5 के 5 क्या है? दशमलव संख्या ही है। तो दशमलव संख्या एक संख्या ही है। दशमलव क्या है? डेसिमल एक संख्या ही होती है जिसके बीच में क्या होता है, मतलब जिसमें डेसिमल पॉइंट जो दशमलव बिंदु है वो एक होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग करता है। तो डेसिमल का परिभाषा समझ में आया? ये आपको लिखा हुआ पीडीएफ में मिलेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? डेसिमल का क्या हार्ड था? मेरी बात सुनो ध्यान से। डेसिमल की परिभाषा क्या होगा दशमलव संख्या की, कि यह एक संख्या है जो जिसमें जो दशमलव बिंदु है वो एक होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट यानी भिन्न भाग को क्या करता है? अलग करता है। मतलब भिन्न और होल नंबर को अलग करता है कौन? दशमलव बिंदु। देखो दशमलव बिंदु है ना, या ये बोल सकते हो कि कॉम्बिनेशन, मतलब दशमलव होल नंबर और दशमलव और फ्रैक्शन भिन्न पार्ट को जोड़कर बताता है क्या? दशमलव। कोई दिक्कत? आई होप आपको दशमलव के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो यही बेसिक चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें अगर अच्छे से समझ में आपको आ जाए ना, तो फिर आपको जोड़ घटाना कुछ भी करने में दिक्कत नहीं होगा और डर भी नहीं लगेगा। आप बोलते हो हार्ड है, आप समझ के पढ़ते ही नहीं हो अच्छे से बेसिक से। अगर बेसिक से आप कोई भी चीज पढ़ोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, कितना भी हार्ड है। तो बताओ डेसिमल के बारे में आपको क्लियर हो गया अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं इतना में। अब आ जाओ, मैं कुछ आपको चीजें बता रहा हूं इसका, और वो चीजें बहुत अच्छे से याद रखना, ध्यान रखना। ओके, देखो मेरी बात सुनो, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब सुनना दशमलव का रोल क्या है। जैसे देखो कोई भी एक नंबर है, अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं, पहले ये बताओ, मैं ऐसे लिख दिया 15.74, है ना। तो ये बताओ कि इसमें जो है होल नंबर कितना है, बस इतना बताओ। कंप्लीट पार्ट कितना है? होल पार्ट, बस आप इतना बताओ। इसमें होल नंबर कितना है? आप क्या बोलोगे कि होल नंबर तो है, मतलब पूर्ण संख्या कितनी है? पूर्ण संख्या कितनी है? बस इतना बता दो। इस दशमलव में पूर्ण संख्या कितनी है? बस इतना बता दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अगर बता पा रहे हो इसका मतलब अच्छे से समझे हो। कितना है? आप बोलोगे 15 है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं पूछूं आपसे भिन्न वाला भाग बता दो, भिन्न संख्या कितनी है? आप क्या बोलोगे? 74? नहीं, 74 नहीं बोला है, 0.74। क्यों? क्योंकि 74 बोलोगे तो ये तो होल ही नंबर हो जाएगा ना, 0.74 बोलना है। ओके, समझ है कि नहीं? बस ये है और कुछ नहीं। हाँ, इसको डेसिमल पॉइंट बोलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब बताओ इसको पढ़ते कैसे हैं? कभी कभी आ जाता है, कितने लोगों को पढ़ने नहीं आता है। पढ़ते कैसे हैं? पढ़ते कैसे हैं बताओ तो जरा, पढ़ेंगे कैसे? क्योंकि मैं कितनी बार बोल दिया इसको, पढ़ते कैसे हैं ये तो बता दोगे ना। किसी भी दशमलव संख्या में अब पूर्ण संख्या बता दोगे, कंप्लीट पार्ट भी बता दोगे और भिन्न वाला पार्ट भी बता दोगे। आप बता दोगे बिल्कुल। कंप्लीट पार्ट दशमलव के बाएं साइड वाला कंप्लीट पार्ट होगा, दशमलव के दाहिने साइड वाला दशमलव के साथ लेकिन लेटर वो भिन्न पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बताओ कि पढ़ते कैसे, इसको पढ़ोगे कैसे? नॉर्मल इसको कैसे पढ़ोगे? इसको पढ़ोगे 4, हिंदी में सुनना, 4.4, ये दशमलव है ना, 4.5। क्या पढ़ोगे इसको? लिख दो यहाँ पे लिख दो 4.5 पढ़ेंगे ना। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ेंगे 4.5। इंग्लिश में इसका नाम पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट ही तो है एक, तो 4.5 बोलते हैं। लेकिन इसको पढ़ो, कितने लोग इसको कैसे पढ़ेंगे? 15.74, 15.74, जो कि गलत है, ऐसे नहीं पढ़ते हैं। इसको तो जैसे पढ़ते हो नॉर्मल संख्या उसी तरह पढ़ना।
15 है ना, तो 15 ही बोलना, 15 यानी 15 ही बोलना। 15 दशमलव बोलोगे, 15 दशमलव, और दशमलव के दाहिने साइड जितनी भी डिजिट होगी, जितनी भी डिजिट अलग अलग उसको बोलना, यानी 7 4 बोलोगे, 7 4 ऐसे, 74 नहीं बोलना है आपको, ठीक है। यानी इंग्लिश में 15.74 ऐसे बोलना है। जैसे एक और लिख के बता दो, एक सिंपल सा आप बताओ, ये बता दो, इसको इतना बड़ा है बता दो, तो इसको तो नॉर्मल पढ़ो जैसे पढ़ते हो, 624 है तो 624 ही है, ठीक है। यानी 624 बोलोगे, दशमलव 624 दशमलव 321 ऐसे बोलना है, 321 नहीं बोलना है, 624 दशमलव 321 पढ़ना है, यानी 624.321 बोलना है। समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलो, अब तो पढ़ने भी आ गया होगा, लिखने भी आ जाएगा, और दशमलव भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका। अब आओ जरा कुछ और चीजें इसमें समझो पहले, कि दशमलव कहां कहां हम लगा सकते हैं, कैसे, और मतलब जहां कहां कहां छिपा रहता है दशमलव। देखो, कोई अगर यहाँ संख्या में लिख देता हूं, जैसे 7 हो गया, ध्यान से देखना, मैं आपसे पूछूं कि 7 में दशमलव कहां छिपा हुआ है, दशमलव कहां लगा सकते हैं, आप बताओ। बहुत बेसिक है, चीजें छोटी छोटी, तो ध्यान से समझना, ओके। इसके बाद हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ डेसिमल्स पे, है ना, दशमलव पे, दशमलव के प्रकार। पहले बताओ 7 में, 7 में हम दशमलव कहां लगा सकते हैं, या फिर बताओ ये दशमलव में वो है कि नहीं, इसमें दशमलव लगा सकते हैं कि नहीं। तो आप बोलोगे अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो देख लो, किसी भी संख्या है ना, कोई भी संख्या, उसके दाहिने साइड, किधर, दाहिने साइड हम दशमलव लगा सकते हैं, और दशमलव लगा के कितना भी जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा पढ़ाएगा 7 ही, चाहे ये हटा दो, ये भी 7 ही पढ़ाएगा और ये भी 7 ही पढ़ाएगा। दशमलव अगर हमें चाहिए जीरो की, जीरो संख्या चाहिए, आगे यूज पढ़ेंगे हम लोग, इसके प्रयोग पढ़ेंगे, है ना। तो जब हमें अगर जीरो चाहिए किसी संख्या में, कोई संख्या ऐसे लिखा हुआ है, हमें चाहिए 2 जीरो और चाहिए दशमलव लगा करके, तो हम इधर दाहिने साइड दशमलव लगाएंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो 3 जीरो 1000 जीरो बढ़ा दो, उसका मान होगा 84 ही, 84 ही पढ़ोगे, 84 से ज्यादा नहीं। अब इसको ऐसे मत पढ़ दोगे कि 70,000, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये 7 ही पढ़ाएगा, 7 ही है, 7 बराबर 7.000 कितनों लगा दो, कोनो दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या हम 7 को ऐसे इधर जीरो लगा के लिख सकते हैं 0.07, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, समझा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 0.7 हम नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये 7 है अपने आप में, और ये 0.7, यानी 0.7 अभी मैंने बताया ये भिन्न वाला पार्ट हो गया, 0.7 पॉइंट कुछ भी आ जाए तो वो भिन्न वाला भाग हो जाता है। समझ में आ गया, अगर अच्छे से समझ में आ गया तो जरूर बताना, ठीक है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ किस पे, टाइप्स ऑफ डेसिमल पे। चलो आ जाओ, अब देखते हैं। 2 तरह के होते हैं, इसमें ज्यादा नहीं होता है कोई, बस आराम से समझते चलना है, ओके। चलो, पहला टाइप है, मतलब दशमलव के प्रकार, है ना, दशमलव संख्या प्रकार, दशमलव के सबसे पहला जो होता है वो होता है समान दशमलव, यानी लाइक डेसिमल जिसको बोलते हैं, समान दशमलव संख्या, समान दशमलव, बहुत आसान है, ये भी समझ में आ जाएगा, समान, और दोनों एक ही बार समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा होता है असमान, इसी का उल्टा, असमान, ओके, असमान दशमलव, यानी अनलाइक, अनलाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल और लाइक डेसिमल। जितनी बातें अभी हुई हैं इससे पहले, ठीक है, वो डेसिमल समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है, तब आगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा बहुत स्मूथली आपको। तो आज समान दशमलव देखते हैं, कुछ नहीं, बहुत आसान है, बस दशमलव के बाद देखना, जैसे मैंने लिखा 13, अभी आप लोग पढ़ो इसको, क्या पढ़ाएगा, अब पढ़ते चलना है, प्रैक्टिस करना है। 13.67, 13.67, जैसे 4.02, 46.59, ठीक है। ये तीनों जो है ना,
ऐसे दो दशमलव संख्या, ऐसी दो दशमलव संख्या या दो से अधिक दशमलव संख्या है जिनके दशमलव के बाद, देखना इस दशमलव था ना सब में, दशमलव के बाद जो अंक है ना वो बराबर हो। अंक क्या हो? बराबर, अंकों की संख्या बराबर हो। ध्यान से सुनना, सेम अंक नहीं, अंकों की संख्या बराबर हो दशमलव के बाद, उसे बोलेंगे समान दशमलव। देखो दशमलव की इधर कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, कितनी भी बड़ी संख्या हो कुछ भी हो उससे मतलब हमें नहीं है। जैसे देखो दशमलव के इधर इसमें 13 है, दशमलव के इधर 4 है, दशमलव की तरफ 46 है, कोई बराबर नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको बस देखना है समान दशमलव जानने के लिए आपको देखना है कि दशमलव के बाद अंक कितने हैं। आप बताओ दशमलव के बाद इसमें पहली वाली में दशमलव के बाद कितने अंक है, जल्दी से बता दो। क्या कितने अंक है? आप बोलोगे 1 2। कितने अंक है? 2 अंक। ठीक है, दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक। इसमें देखो, इसमें कितने अंक है? 1 2। दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक। इसमें भी कितने अंक है? 2 अंक। ठीक है, बहुत बढ़िया, अब तो आप लोग सीख रहे हो बढ़िया से। अच्छा, दशमलव के बाद इसमें कितने अंक है? 1 2। इसमें भी 2 अंक है, तो लो सीख गए। तो समान दशमलव किसे बोलेंगे? जिसमें जिस संख्या में दशमलव के बाद समान अंक मिले, समान अंक, बराबर अंक, उसे बोलेंगे समान दशमलव। ठीक है, अब इसके उल्टा असमान। असमान तो बहुत आराम से बता दोगे, जिसमें क्या है? दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान ना मिले। जैसे इसमें देख लो ये 14.56, 13.249, क्या इसको समान दशमलव बोलेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो यहां दशमलव है, यहां भी दशमलव है, यहां भी दशमलव है। इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 2 2 अंक है ना, और इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, सब में अलग अलग है ना। तो इसमें से कोई भी समान दशमलव नहीं कहा जाएगा। तो समान जब नहीं कहा जाएगा तो असमान कहा जाएगा। अ माने नहीं, समान माने समान, यानी बराबर, जो असमान ना हो। याद करने का बहुत सिंपल है, दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान, दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान तो समान दशमलव, दशमलव के बाद अंकों की संख्या असमान माने बराबर नहीं है तो उसे बोलेंगे असमान दशमलव, अनलाइक डेसिमल। बताओ इतनी बात क्लियर हुआ? अब तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बाकी है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, अगर ये दोनों क्लियर हो गया तो आप बताओ, पहले एक बता लो सिंपल सा, ये बताओ 7.89। ठीक है, आप बताना ये समान दशमलव है कि नहीं, दोनों बराबर, मतलब ऐसे समान है कि असमान है, बस इतना बताना। एक 7.89 और 7.089, बस इतना बता दो। ये समान दशमलव है कि असमान? समान दशमलव है कि असमान, बस आप इतना बताओ। आप बोलो, देखोगे पॉइंट के बाद 2 अंक इसमें है और इसमें पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो ये क्या है? असमान दशमलव। समझ में आ गया? ये क्या है? असमान। अच्छा बताओ, इसको समान बनाना हो तो क्या कुछ कर सकते हैं? कर सकते हैं। दशमलव के राइट साइड में हम कितना भी जीरो बढ़ा सकते हैं। तो 1 जीरो बढ़ा दोगे तो इसमें कितने अंक हो गए? 3 अंक, और इसमें भी कितने अंक हो गए? 3 अंक हो गए, हो गए ना 3 अंक। तो अब ये हो जाएगा समान दशमलव। क्लियर? जब भी अगर आएगा कि समान दशमलव बनाओ, असमान है लेकिन समान बनाओ, जैसे नीचे वाले में सबको समान बनाना हो तो सबसे बड़ी संख्या को देखना, 3 अंक है ना सबसे, तो सब में कितना बढ़ा देना? इसमें 1 जीरो बढ़ा दोगे, आगे 3 अंक हो जाएगा, इसमें भी 2 जीरो बढ़ा दोगे तो 3 अंक का ये भी हो जाएगा। समझ में आ गया? मतलब ये कहने का मतलब है कि जब भी समान और असमान पूछेगा, मतलब असमान से समान बनाना होगा, तो आप जीरो राइट साइड में बढ़ा सकते हो। मैं पहले ही बता के आया हूं कि दशमलव के राइट साइड में कितना भी हम जीरो बढ़ा ले, मान पे कोई अंतर, मान पे कोई असर नहीं आएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक पर और डिस्कस करते हैं दशमलव संख्याओं की तुलना। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि दशमलव संख्याओं की तुलना, यानी बड़ा कौन है, छोटा कौन है, बराबर कौन है, कैसे पता करते हैं, दशमलव संख्या में बड़े छोटे को कैसे छांटेंगे। उससे पहले एक, अभी तक इतना चीजें सीख गए हो, आप अच्छे से स्माइल जरूर करना, हंसते हुए आराम से आसान तरीके से हम लोग लास्ट तक चलेंगे, दशमलव के बारे में अच्छे से सीखेंगे। ओके, जितना भी इस क्लास में हम सीख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, और आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा इतनी चीजें, 16 क्वेश्चन है, 16 के 16 अगर अच्छे से कर लोगे तो आपका दशमलव में बड़ा कौन होता है, छोटा कौन होता है, बराबर कौन होता है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले तुरंत करने मत बैठ जाना, समझाने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस इतने रखे हुए हैं ना, और आपके लिए प्रैक्टिस भी इसी में, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ फिर करना। तो पहले समझना है, ठीक है। आ जाओ, पहला क्वेश्चन देखो,
जब भी हमें बड़ा या छोटा छांटना हो या बराबर, ओके, दशमलव संख्याओं में, तो ध्यान रहे दशमलव के बाएं तरफ जो संख्या होती है वहां से हम स्टार्ट करते हैं चेक करना है। क्या करना? चेक करना कि बड़ा है कि कौन छोटा है। पहले भी मैंने बड़ा छोटा चेक कराना सिखाया मैंने, है ना। तो उसी तरह बताओ, इसमें देखो कि 4 है, इसमें क्या है? 4 है, इसमें भी क्या है? 4 है, दोनों बराबर है, बहुत बराबर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। उसके बाद दशमलव जब आओगे तो ये भी देखो दशमलव है, तो बराबर है अभी तक। दशमलव के बाद देखो यहाँ क्या है? 2 है। एक एक डिजिट को देखना है, फिर से मैं बोल रहा हूं, जब भी दशमलव में बड़ा और छोटा देखना हो एक एक अंक को देखना है आपको। तो दशमलव के बाद 2 है, इसमें दशमलव के बाद क्या है? 2 है, तो दशमलव के बाद 2 है, तो अभी तो बराबर चल रहा है किस्सा, ठीक है। इसमें दशमलव के बाद 5 है, और इसके बाद मतलब 2 के बाद 6 है, मतलब दशमलव के दूसरे स्थान पर कौन है? 6, और दशमलव के दूसरे स्थान पर इसमें क्या है? 5। अब बताओ 5 बड़ा कि 6 बड़ा? आप बोलोगे 6 बड़ा, तो बस ये बड़ा हो जाएगा। समझ में आया पहला क्वेश्चन? हम अभी चलेंगे, सब कुछ करेंगे। नेक्स्ट देखो, इसमें देखो 1 है, 16, 2 अंक की ये भी संख्या 16 है, यहाँ 17 है। तो अब आगे नहीं देखना है, एक इसमें है, एक इसमें है, बराबर है, अभी तक तो किस्सा बराबर है। 6 है इसमें, इसमें 7 है, इसमें 6, इसमें 7, ध्यान से देखना, इसमें 6 और इसमें 7, तो ये क्या हो गया? 7 बड़ा हो गया, तो ये बड़ा हो जाएगा। अब आगे आपको देखना ही नहीं, एक एक अंक को देखना है। तीसरा देखो, इसमें 6 है और इसमें भी क्या है? 6 है, तो अभी बराबर चल रहा है, ठीक है। पॉइंट है, पॉइंट है, अब ध्यान से सुनना, इसमें पॉइंट के बाद 0 है, पॉइंट के बाद 0, दशमलव के बाद 0 है, और इसमें दशमलव के बाद क्या है? 2 है। तो बताओ 0 बड़ा कि 2 बड़ा? आप बोलोगे 2 बड़ा, तो बस ये बड़ा कर देना। घबराना नहीं है दशमलव से, ठीक है। दशमलव कुछ बड़ा वो चीज नहीं है, ओके। आराम से पढ़ोगे अच्छे तरीके से तो सब कर जाओगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, ये समझ में आया ना? तीसरा, चौथा देखो, चौथा अच्छे से देखना, यहां 1 है और यहां भी क्या है? अब देखना जरा, ये भी 3 अंक की संख्या है ना इधर, और इधर भी 3 अंक, मतलब अंक बराबर होने चाहिए, ये ध्यान रखना। 1 है तो 1 है, ठीक बराबर, 2 है तो 2 है, ठीक है बराबर है अभी, 4 है तो 4 है, अभी भी बराबर चल रहा है। पॉइंट है तो पॉइंट है, अभी भी बराबर चल रहा है। पॉइंट के बाद 4 है तो पॉइंट के बाद 4 है, अभी भी किस्सा बराबर है। 4 के मतलब पॉइंट के दूसरे स्थान पर 7 है, इसमें पॉइंट के दूसरे स्थान पर 0, तो कौन बड़ा? 0 की 7, 0 की 7, 7, तो कौन बड़ा हो जाएगा? ये वाला। और बड़ा छोटा का चिन्ह लगाने आता है ना, मैंने बोला है ना, बड़ा छोटा किधर लगाते हैं, उसमें तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जिधर बड़ा मुंह बड़े को खा लेगा, मुंह बड़ा खोलेगा बड़े को खा लेगा, ठीक है। इसमें देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, किस्सा भी बराबर है। देख रहे हो कितना डायरेक्ट, इसको ये देखने में डायरेक्ट लग रहा है कि बड़ा है ये, है ना, लेकिन आओ देखते हैं, ये 3 है और ये 3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट है, पॉइंट है, अभी भी बराबर चल रहा है। इसमें पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट के बाद 2 है, और इसमें पॉइंट के बाद क्या है? 0। भले ही 0 के बाद 2 4 हो, उससे मतलब कुछ नहीं है, 1000 लिख दो, जितना मर्जी वो लिख दो, लेकिन पॉइंट के बाद 0 लग गया, इसमें पॉइंट के बाद 2, तो 2 बड़ा कि 0? 2 बड़ा कि 0? 2, तो 3.2 बड़ा हो जाएगा। चलो 6वां नंबर अपने से करो। देखो 7 है, 7 है, पॉइंट के बाद, और थोड़ा फास्ट चलते हैं, पॉइंट के बाद 0 है और पॉइंट के बाद 1 है, तो अब आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। 0 बड़ा कि 1? 1 बड़ा, लगा दो। नेक्स्ट 7वां नंबर, 8 है तो इसमें भी 8 है, 9 है तो इसमें 8 है, देखो देखो, यहाँ 9 है तो यहाँ 8 है, यहाँ 9 है तो यहाँ 8 है, कौन बड़ा? 9 बड़ा, ये बड़ा। अब देखने की जरूरत नहीं है, नहीं, कितना आसान है। अच्छा, अभी आगे बहुत बढ़िया बड़े क्वेश्चन है, देखेंगे। देखो ये भी 15 है, मतलब 1 5 है, यहाँ भी 1 5 है, ठीक है, अभी बराबर चल रहा है किस्सा। पॉइंट है, पॉइंट है, क्या है? यहाँ 2 है, और यहाँ क्या है? 2 है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 0 है, कौन बड़ा? ये बड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत? सब लोग किए हो इतना है, ये बड़ा हो जाएगा। सब लोग किए हो, सब लोग किए हो अच्छे से? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ये बड़ा नहीं होगा, ये गलत है जितने लोग किए हैं, ठीक है। देखो सुनो, मैंने अभी सिखाया था कुछ देर पहले कि ये 2 है ना, पॉइंट के बाद कितना है? 2 है, और इसमें भी पॉइंट के बाद कितना है? 2 है, तो अभी तो बराबर चल रहा है। एक बात बताओ, इस 2 के बाद कितना भी 0 लगा दे कोई मतलब है? ये पढ़ाएगा तो 15.2 ही, मान में कोई अंतर आएगा? मैंने अभी सिखाया कि दशमलव के राइट साइड में, दाहिने साइड में कितना भी 0 बढ़ा दो कोई अंतर नहीं आएगा। तो देखो, तो इसमें 0 है तो क्या कोई असर है? नहीं, ये दोनों बराबर है, समझे? कितना बढ़िया है। आ जाओ 9 नंबर देखते हैं, समझा नहीं? ये वाला कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। 0 से मतलब ही नहीं होना चाहिए कोई, राइट में है तब।
हाँ, जीरो के बाद कोई और अंक आ जाए तो अब जीरो की वैल्यू होगी, लेकिन अगर जीरो के आगे कोई अंक ही नहीं है, केवल जीरो जीरो है दशमलव के उधर, तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं। ठीक, ये देखो यहां भी 37, यहां भी 37, अभी किसका बराबर है, पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है, यहां पॉइंट के बाद 4 है, यहां पॉइंट के बाद 4 है, उसके बाद ये 2 जीरो है। अब अचानक से देखोगे तो अरे ये तो 400 दिख रहा है, ये 4 ही है, तुरंत इसको बड़ा कर दोगे ना, लेकिन नहीं, मैंने क्या बोला, एक एक अंक देखना है। अब बताओ ये 2 जीरो लगाए चाहे 1000 जीरो लगाए, दाहिने दशमलव के इधर 2 जीरो लगाओ 1000 लगाओ, कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है, दोनों बराबर है, अंक से मतलब है हमें। वो तो इसमें भी हम लगा सकते हैं 2 जीरो, लो बराबर नहीं हो गया ना, तो इसीलिए ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब अगला करो फटाफट, इतना क्वेश्चन करो अपने से। जैसे 86 है, 0.08604 कितना है देखो, पॉइंट के बाद जीरो, पॉइंट के बाद जीरो, फिर 4 0 2 है वो बड़ा, 11 12 13 14 15 16 आप लोग करना, होमवर्क रहेगा ये घर के लिए। ठीक है, जरूर बताना करके, बाकी सब आप बता दोगे। हाँ, एक देख लो और 13 नंबर देख लो, 13 नंबर देखो, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ पॉइंट के बाद क्या है जीरो, यहाँ पॉइंट के बाद क्या है 1, तो आप कुछ देखने की जरूरत नहीं है, एक है, एक बड़ा होता है जीरो से, हो गया। और कोई तो समझाने वाला नहीं है, मुझे नहीं लगता और कोई समझाने वाला है। हाँ, ये वाला बताओ तो 15 वाला जल्दी से, 15 वाले का क्या होगा, कौन बड़ा होगा 15 वाले में, जल्दी बताओ तो 15 वाले में कौन बड़ा होगा, फास्ट बताओ, फास्ट। आपका आंसर आएगा इक्वल होगा, बड़ा कोई नहीं है, इक्वल है। ठीक है, तो बाकी सब आपके लिए, जो नहीं कराया गया ध्यान से देख लो, आप लोग क्वेश्चन जरूर करके आना। ठीक है, अब पढ़ते हैं अगले टॉपिक पर और जानते हैं अब क्या आगे पढ़ना है। हाँ, अब जानते हैं कि दशमलव के जैसे स्थानीय मान, जब प्लेस वैल्यू निकालते थे संख्याओं का प्लेस वैल्यू, तो अब जानते हैं कि दशमलव का प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, अगर क्लास समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बढ़ते हैं हम आगे और आसान तरीके से समझते हैं दशमलव का स्थानीय मान। आप लोग संख्याओं का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू तो पढ़े होंगे, है ना, पहले हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। जैसे सिंपल है, मैं आपसे पूछूं कि 53 में 5 का स्थानीय मान बताओ, 3 का स्थानीय मान, आप लिखोगे 3 और आप लिखोगे 50, लिखते थे ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से सिंपल है। तो एक बात बताओ, अगर 5 क्या है, 5 और 3 है, इसके बाद मैं पॉइंट लगा दूं, कोई दिक्कत है, कोई अंतर है नहीं, जीरो लगा दूं तो कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं, हम लिख सकते हैं, इसको भी 53 ही बोलेंगे। तो देखो इसी से समझोगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप एक आंसर देना, आप एक क्वेश्चन का जवाब देना। सबसे पहले आप बताओ कि आप वंस टेंस तो पढ़े हो ना, यहाँ वंस हो गया, ठीक, राइट, बहुत अच्छी बात। वंस के बाद इधर आता है टेंस, इधर आओगे तो टेंस होगा, इधर आओगे तो 100 होगा ना, इधर आओगे तो 1000, है ना, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार पढ़े हो ना अच्छे से। तो इधर आप बताओ, अगर वंस के इधर इकाई के इधर जाओगे तो क्या मिलेगा, जैसे हिंदी में बोले तो ये इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, हजार हो गया, है ना। आप बताओ वंस के उधर क्या मिलता है, दाहिने साइड क्या होता है, क्या पता है आपको, आप बताना, बताओ अच्छे से। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़ ऐसे तो इधर आएंगे तो होगा, राइट। अगर इसको गणित में लिखना चाहे तो इकाई माने 1, दहाई माने 10, ऐसे सैकड़ा, ऐसे हजार, करते करते इधर बढ़ेंगे। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन पे मत ध्यान देना, इसको समझो। बताओ उधर जाएंगे तो क्या मिलेगा, आप बताओ क्या मिलेगा, आप उधर जाएंगे तो देखो, जब वंस के इधर जाओगे तो 10 ही मिलेगा, लेकिन 10th में मिलेगा, 10th क्या मिलेगा, 10th TH, यानी इकाई दहाई नहीं मिलेगा, क्या 10वां बोल सकते हो, 10वां भाग मिलेगा, 10वां, फिर 100वां, ऐसे हजारवां, ऐसे करके। ठीक है, 10th, वैसे 100 मिलेगा, 100th, TH लगाना है, सब में TH लगाना है। ठीक है, उसके बाद थाउजेंड होगा, 1000, है ना, यानी 1/10 मिलेगा, इधर जाओगे तो 1/100 मिलेगा, 1/1000 मिलेगा, ऐसे करते करते उधर मिलेगा, समझ में आया। उधर जाओगे वंस के इस दाहिने साइड तो 1/1 में मिलेगा। बताओ क्या ये बात आपको पता था, जरूर बताना। आज आप लोग इतना पढ़ के आ गए हो गणित, आपको ये पता था या नहीं, जरूर बताना, है ना। आप सुनो क्यों मैंने ये बताया, जरा ध्यान से देखना। तो जब भी हम वंस तक रहेगा, देखो यही ना पॉइंट लगाते हैं, अभी मैंने क्या लिखा था, एग्जांपल 53 लिखा था, है ना, 53, तो मैंने पूछा था आपसे कि 3 बता दो, 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, स्थानीय मान, तो 3 बताए थे। 5 का स्थानीय मान बताओ तो आप 50 बताए थे, राइट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने अभी यहाँ दशमलव लगा दिया था, आप बोलते हाँ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0 लगा दो, हाँ आप बोले थे बिल्कुल कोई नहीं, लगा दो, हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, अब दशमलव का तो
कचूमर बना देंगे, ठीक है। और यहाँ भी और जीरो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोले हो ना कोई अंतर तो नहीं है, 53 ही पढ़ेंगे यानी 53 ही पढ़ेंगे, कोई अंतर नहीं। तो सेम वही चीज। अब देखो ये क्या है, इकाई है, यहाँ क्या है इकाई, दशमलव, इधर दहाई। जैसे जैसे इधर नंबर लिखा जाएगा सैकड़ा होता जाएगा, हजार होता जाएगा। लेकिन दशमलव के इधर क्या होता जाएगा, 10th 100th होता जाएगा, मतलब 10वां हिस्सा होता जाएगा, 10वां 100वां ऐसे होता जाएगा, है ना। करते फिर 1000वां ऐसे करके होगा ना। तो जब भी हम स्थानीय मान निकालेंगे किसी भी नंबर का, तो दशमलव के जो इधर है, दशमलव के इधर ये पूरी संख्या होती है ना। तो जैसे आज तक संख्या पहले शुरू में सीखे हो उन सभी संख्याओं का स्थानीय मान निकालना, वैसे ही इनका निकालना बिना दशमलव के देखे। लेकिन जैसे दशमलव के बाद आना, दशमलव के बाद तो थोड़ा ध्यान रखना, 1/, में लिखना सबको। कैसे आवाज सीखते हैं इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, अब समझो अच्छे से। नहीं आया तो कोई घबराना नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं है। अभी ये कंप्लीट तो नहीं किया ना मैंने, कंप्लीट नहीं किया स्थानीय मान। कंप्लीट करते करते आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके देखो, जैसे मैं बोलूं आपसे सिंपल, ओहो सॉरी, अरे यार तो देखो जैसे मैं आपसे बोलूं कि 3 है, 5 है, 0.72 है ना, 72। ओके, मैं आपसे बोलता हूं कि इसका स्थानीय मान बताओ, सभी नंबर का, सभी में, इसमें ना 5 का ना 3 का, सभी का बताओ। अरे सभी का निकालना सीख जाओगे तो क्या हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, कैमरे पे थोड़ा सा, हाँ ठीक है। ओके, तो अब इसका निकाल लो, बता दो क्या करोगे। सिंपल, दशमलव इधर 35 है ना, मतलब 35, तो इसको 35 ही समझो। अब बताओ 35 का स्थानीय मान कैसे निकालते हो। सिंपल, 5 इकाई पर है तो 5 लिखोगे, 3 दहाई पर है तो 3 गुणे 10 करते हो, 3 गुणे 10 करते हो। तो देखो 5 का तो लिख लोगे, क्या होगा 5 ही होगा। 3 का कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि 3 के बाद एक अंक है तो 1 0, ठीक। 35 कैसे निकालते हैं ना। अब सुनना, जैसे दशमलव के बाद आओगे, जैसे दशमलव के बाद 7 आओगे तो 7 को लिखो, लेकिन अपॉन में अब लिखना, 7 लिख करके अपॉन लगाना। मतलब यहां पर 3 में किससे गुणा किए हो, 10 से क्यों तो ना आया है, क्योंकि दहाई पर था 3, राइट। इकाई में 5 में 1 से गुणा किए हो, क्योंकि इकाई पर था, 1 प्लेस पर था, तो 1 से क्यों तो 5 है। तो इधर गुणा करोगे तो दशमलव को उधर भाग करोगे। इसका मतलब ये देखो, अब कैसे करोगे, सिंपल, 7 है ना, तो देखो 10 से शुरू होता है, 10 से, इकाई तो नहीं होता है उधर, मैंने लिखा था अभी, 1 के बाद उधर क्या आता है, डायरेक्ट 10 आता है। तो देखो 7 है तो 7 अपॉन, भाग दोगे, अपॉन दशमलव के कितने अंक बाद है, 1 अंक ना, तो 1 लिख के 1 जीरो बढ़ाओगे, 10 से क्या करोगे भाग, 2 7 का ये हो गया स्थानीय मान। 2 का लिखना होगा, 2 लिख करके भाग किससे करोगे, 2 कितने नंबर पे है, 1 और 2, दशमलव के बाद कितने, 100 प्लेस पे है ना, 100 यहाँ आ रहा था ना, 100 1/, में 100 होगा ना, तो 100 से भाग दे दोगे, बस ये होगा स्थानीय मान इनका। कितना आसान था, समझ में आया, नहीं आया, बिल्कुल आसान तरीके से फिर से समझो। 5 का स्थानीय मान 5 गुणे 1 कर दिए, क्योंकि इकाई पर था। दहाई पर 3 गुणे 10 कर दिए, दहाई में 10 तो 30 आ गया। लेकिन दशमलव के इधर जब जाओगे तो भाग करोगे, अभी मैं लिखा था ना 1/10, 1/100, तो अगर दशमलव के 1 अंक पर है, आप बस ऐसे भी देख लो, दशमलव के 1 अंक है तो 1 के आगे 1 जीरो लगाकर 10 से भाग दे देना। दशमलव के कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद है, तो 1 के आगे 2 जीरो लगाकर भाग दे देना, वो संख्या लिख करके। बहुत आसान है। चलो आ जाओ, इसका निकाल के बताते हैं। पहले इसी पर एक नॉर्मल बता दो आप, एक और बताओ इसी का, कोई और ले लेते हैं। मान लो मैंने लिखा 852.32, इसका बता दो सिंपल सा। सबका बताओ, 8 का क्या बताओगे कि हाँ 8 है, और 8 कितने प्लेस पे है, सैकड़ा पे है, तो 800 हो जाएगा। 5 का 50 होगा, 2 का 2 ही रहेगा, क्योंकि इकाई पर है, ठीक है। ये सब तो कर लोगे, 852 है, नॉर्मल करने आता है, बहुत पहले सीखे हो। दशमलव के बाद ये 3 है ना, 3 लिखो, लेकिन भाग देना है। अब बताओ किससे दे दोगे, 10 से, क्यों, क्योंकि 1 अंक पर है। 2 कितने स्थान पर है, 2 दशमलव के बाद कितने स्थान पर, 1 और 2 स्थान पर है, तो 1 के आगे 2 जीरो लगाओगे, जितने स्थान पर रहेगा 1 के आगे उतने जीरो लगा के हम भाग दे देंगे। अब तो क्लियर। अब आ जाइए सभी क्वेश्चन पे, अब कर लोगे, बिल्कुल आराम से कर लोगे। देखो कैसे, देखो इसका जब भी स्थानीय मान लिखना हो, 4 का देखो, 4 का क्या होगा, 40 होगा, ठीक है। अब ऐसे लिखना है तो प्लस लगाना, ऐसे, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म विस्तृत रूप भी बोलते हैं, है ना। तो स्थानीय मान ही सीखना है तो कोई दिक्कत ही नहीं, ऐसे लगाना, प्लस लिखना।
उसके बाद 3 लिख दो, 4 और 3 का हो गया, फिर प्लस लगाना। अब बताओ 6 है ना, तो क्या 6 के क्या लिखेंगे, 6/10, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया, 6/10, 6/10 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ इसका निकालते हैं। 8 है तो 80 हो जाएगा, क्योंकि 8 के अगर एक अंक है। फिर 9 हो जाएगा, प्लस 6 है ना, 6, बताओ दशमलव कितने अंक बाद है, एक अंक बाद ना, तो एक के आगे 0। बस इतना याद रखना, दशमलव के बाद दाहिने साइड वाला जब भी स्थानीय मान उसका निकालना होगा तो हम भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग यानी डिवाइड देंगे। तो डिवाइड दे रहे हैं, प्लस। अब बताओ 7 लिखे, 7 में किससे भाग देंगे, 10 से, 100 से, 1000 से, किससे, आप बोलोगे 1 2, दूसरे स्थान पर 7 आ रहा है तो 1 के आगे 2 0। ठीक है, कितना सिंपल। इसको करो, आ जाओ, 1 का 10 हो जाएगा, इसका 1 का स्थानीय मान 10, प्लस फिर 2 लिखो। फिर अब बताओ 0 अपन कितना 10 लिखोगे ना, तो 0/10 तो 0 ही होता है, तो लिखो चाहे मत लिखो कोई मतलब नहीं है, ऐसे भी कर दो। बताओ 4 का 4 अपन कितना लिख दूं, बताओ जल्दी से, 4 अपन कितना, तो आप बोलोगे 1 2, 2 स्थान पर है तो 100 लिखो अपन में। ठीक है, प्लस 2 अपन कितना लिखा जाए, बताओ 1 2 3, एक के आगे कितना 0 होगा, 3 0 हो गया। देखो यही स्थानीय मान। इसमें से अब किसी एक का भी पूछेगा तो आप बता दोगे, आराम से बता दोगे ना। चलो इसका कर दो, इसको पूरा करो, 300 होगा, प्लस 24 20 होगा, प्लस 4। ये तो इतना तो सीखते आए हो ना बचपन से, 324 का निकालते आए हो ना बचपन से। ठीक है, अब देखो पॉइंट के बाद जा रहे हैं ना हम, 3/10 होगा, प्लस 1 है 1/100 होगा, प्लस 2/1000 हो जाएगा। कितना सिंपल है। अब निकाल लिया जाएगा दशमलव का स्थानीय मान बिल्कुल अच्छे से। तो ये हो गया हमारा स्थानीय मान। आई होप आपको स्थानीय मान अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। क्लास बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन आप लोग जरूर कमेंट करके ये बताना कि क्लास 1 घंटे की हो जाए तो बेहतर है या नहीं, या फिर इतने टाइमिंग का हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा 20 मिनट का क्लास होता था तो थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश किया हूँ। तो क्लास वैसे भी 40 मिनट का हो चुका है। ठीक है, तो बताना क्लास कैसा लगा है। और आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगली क्लास में हम लोग जोड़ और घटाना, दशमलव संख्याओं का जोड़ और घटाना, गुणा भाग और दशमलव से भिन्न में कैसे बदले, भिन्न से दशमलव में कैसे बदले, बिल्कुल आसान। जिस तरह से ये क्लास स्मूथली अच्छे से हम लोग सीखे, आराम से सीखे, उसी तरह से अगली क्लास में सीखेंगे। गारंटी देता हूं मैं आपको कि दशमलव संख्याओं में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर ये 1 क्लास और 2 क्लास जो भी जितनी भी क्लास होने वाली है वो आप ले लोगे अच्छे से तो। ठीक है, और कुछ छूट जाएगा दशमलव संख्या में तो आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। ओके, आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई अच्छे से करो, रिवीजन जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।